बीच हम सीधी तस्वीरें संसद भवन से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त संसद भवन में ही मौजूद है। यहां पर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम विपक्ष के नेता भी इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन से ही, जहां पर इस वक्त बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पुष्पांजलि माल्यार्पण अर्पित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर संसद भवन में कार्यक्रम रखा गया है। संसद भवन परिसर में आप ये तस्वीरें सीधा देख रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर आप देख सकते हैं और कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहां पर 9 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र, जैसे मोदी की गारंटी घोषणा पत्र आज जारी होगा। 2047 का विजन होगा और कुमार गौरव लगातार बने हुए हैं। कुमार गौरव, जब कांग्रेस का न्याय पत्र सामने आया तो उसमें मुस्लिम लीग की छवि है, उसको लेकर निशाना साधते हुए तमाम बीजेपी के नेता नजर आए। और कल भी हमने देखा जब आरजेडी का घोषणा पत्र, परिवर्तन पत्र जिसे नाम दिया गया है, उसको लेकर भी अब तक जो हम देख रहे हैं लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर, उस पर भी लगातार आरजेडी नेताओं को, आरजेडी पार्टी को पूरी तरह से घेरती नजर आ रही है। यानी ये घोषणा पत्र जो वादे में किए गए हैं विपक्ष का, हालांकि कोई साझा कार्यक्रम नहीं है, अलग अलग मैनिफेस्टोज यहां से जारी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती तो बन रहे हैं। देखिए, हर चुनाव चुनौती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने देखा होगा बीजेपी काउंसिलर का इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, एक ही पेस में, एक ही स्पीड में, एक ही तैयारी के साथ लड़ती है। पूरी ताकत वो काउंसिलर के इलेक्शन में भी लगाती है, एमसीडी के इलेक्शन में भी लगाती है और लोकसभा के इलेक्शन में भी लगाती है। यहाँ तक घोषणा पत्र और वायदों की बात हुई विपक्ष के, चाहे आरजेडी के घोषणा पत्र की बात कर लें, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बात कर लें, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बात कर लें, या फिर जो रिएक्शन आया कि अलगाववाद की तरफ भारत को ले जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया, मुस्लिम कहीं ना कहीं उस एंगल से जोड़ा गया, जिन्ना से उसको जोड़ा गया। तो देखिए, ये प्रयास सभी राजनीतिक दलों का यही होता है। घोषणा पत्र जब आता है तो उस वक्त यही प्रयास होता है कि आपसे बेहतर मेरा घोषणा पत्र है, आपसे बेहतर मेरे वायदे हैं, आपसे रिलेवेंट मेरे द्वारा किए गए वायदे हैं और मेरे ऐसे वायदे हैं जिसे हम पूरा कर सकते हैं। आपको विपक्ष में है, आप कुछ भी वायदा कर सकते हैं, चांद तारे लाने का भी वायदा कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से बेहतर दिखने की जो बात है वो घोषणा पत्र में भी देखने को मिल रही है और उसी पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जाहिर तौर पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या अमित शाह तारीफ करते नजर आए कि राहुल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बेहतरीन घोषणा पत्र उन्होंने लाया है। वैसी स्थिति भारत की राजनीति में नहीं देखने को मिलती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और जाहिर सी बात है जिससे लाभ हो आपने और कहीं ना कहीं कुमार गौरव एक और यहाँ जवाब देने के लिए आज दिन भी वही चुना, क्योंकि एक तरफ विपक्ष जहां संविधान बचाओ का लगातार नारा दे रहा है, तो उसी दिन यानी संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर उनकी जयंती का दिन ही चुना यहां पर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने के लिए। देखिए, जाहिर तौर पे बीजेपी कोई भी काम करती है तो उसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है, बड़ी टीम उसके पीछे, उसका ब्रेन काम करता है और उस लिहाज से पूरा एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं कि किस दिन हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये घोषणा पत्र 16 तारीख के आसपास जारी होने की बात थी, लेकिन चूंकि सीधा इसको बाबा साहब अम्बेडकर से मैं जोड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नाम को लेकर बीजेपी भी राजनीति करती है और तमाम विपक्ष के लोग भी करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो संविधान खत्म करने का आरोप की ये ठीक है कुमार गौरव, आप लगातार बने रहिएगा और इंतजार देश को इस वक्त बीजेपी के घोषणा पत्र पर ही रहेगा, क्योंकि इंतजार अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी का ये संकल्प पत्र, जिसे नाम मोदी की गारंटी दिया गया है, वो जारी किया जाएगा। लगातार नजर न्यूज़ 24 की रहेगी।